ओम शांति। 10 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। तो ज्ञान उछलना, कोई भी चीज़ उछलता है तब जब भरा हुआ होता है और वो ओवरफ्लो करता है। और उछलना माना मुझे ये समझ में आया, एक जंप लगाना। उछलना माना खुद को एलिवेट कर देना, रेज कर देना, क्योंकि ज्ञान उछलना है। तो ज्ञान को जब हम यूज़ कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन आता है तो ज्ञान के जो उसके द्वारा उछल द्वारा हम एक हायर लेवल पे जा सकते हैं, हायर डायमेंशन में चले जा सकते हैं, जहाँ से वो सीन को दूसरी तरीक़े से देख सकते हैं और वो हमारे लिए सुखदायी होगा। प्रश्न: तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर: जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी आत्माओं के साथ रहना भी पड़ता है, पर संग से संभाल करना माना केयरफुल रहना है, प्रभावित नहीं हो जाना है, क्योंकि ऐसे आत्मा वायुमंडल को खराब करते हैं और वो वायुमंडल हो सकता है उस वायुमंडल से हम प्रभावित हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि संभाल करनी है। दूसरा प्रश्न: मनुष्य को पश्चाताप कब होगा? उत्तर: जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। अभी क्या है, लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, उनके लिए असंभव बात है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। पर जिस दिन वो उस स्थिति में आ जाएंगे और समझ आ जाएगा कि सच में भगवान पढ़ा रहे हैं, तब उनको पश्चाताप होगा। ओम शांति। और ये पश्चाताप भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा उनके अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि पश्चाताप जो है, पश्चाताप एक साथ बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर देता है, एक हायर डायमेंशन में ले जाता है। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। दीदी, एक क्वेश्चन है, आपने बोला ना कि पश्चाताप क्लीनिंग करता है। हाँ, तो पश्चाताप में गिल्ट भी होता है, नहीं? हाँ, गिल्ट होता है तभी ना समझ में आता है। गिल्ट पैदा कैसे होता है? गिल्ट पैदा तभी होता है जब कोई बात का समझ आ जाता है कि खास मैं ये करती तो मेरे साथ ये नहीं होता। तो हाँ, लेकिन वो हमें हाँ, हायर डायमेंशन में कैसे लेके जाएगा? वो तो और नीचे लेके आएगा, राइट? नहीं, गिल्ट अगर आप लंबा समय तक रखोगे, बार बार सोचते रहोगे, तब नीचे लाएगा। पर जब आप गिल्ट महसूस करोगे, फर्स्ट बार जब गिल्ट महसूस करोगे, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ में आया? यस। तो जब, हाँ, मतलब हमें हायर डायमेंशन में तब लेके जाता है जब हम गिल्ट फील करते हैं और फिर हम वहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म, जिसकी वजह से वो गिल्ट आया है, उस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। उसको अंडरस्टैंडिंग को चेंज करते, वो कर्म को चेंज करते, तब जाके वो हमें ऊपर लेके जाता है, राइट? करेक्ट। और जितना टाइम हम उस गिल्ट में रहते हैं, उतना टाइम तो हम नीचे ही जा रहे हैं ना। हाँ, That is what I wanted to ask. राइट। वो गिल्ट से प्रभावित नहीं हो जाना है, गिल्ट से समझ को ऊंचा कर देना है।
तो अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, ये है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदेशीर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वह बात और थी। वहाँ तुमको धंधा दौरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, ये इम्पोर्टेंट है। बाप कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दौरी भी भल करो। कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं बच्चे, ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। बाबा कहते देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। इतना पत्थर बुद्धि नहीं बने हैं। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमोप्रधान बन गए हैं। वह इतने तमोप्रधान नहीं बने हैं। उनकी बुद्धि तो बड़ी तीखी है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये जो अभी स्टेटमेंट, मतलब ये जो बाबा ने अभी बोला है कि मतलब अभी मतलब या भारत का इज ऑन अ लोअर स्टेट, तो ये अभी भी हो। देन जो जितने भी फॉरेनर्स जो बाहर है वो इंडिया में क्यों आते हैं पीस के लिए? क्यों ये मेडिटेशन और ये सब ज्ञान सीखने, मतलब व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? व्हाई आर दे कमिंग टू इंडिया? देखो, सबसे ज़्यादा तो भारत गिरा है और भारत में ही शिव बाबा आए हैं। तो जब भारत इस धरती पर शिव बाबा आए तो डेफिनेटली विलायत वाले यहीं पर आएंगे, और भक्ति भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हो रहा है। इसी वजह से वो पीस के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ आए हुए हैं, राइट। हाँ, तो गिरा है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ गिरा है? डिप्लीट हुआ है सोल। अच्छा, है ना, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि विलायत वाले की बुद्धि इतना नहीं गिरा है, वो तीखे है। तो लोग इतना डिप्लीट नहीं हुए हैं। हाँ, क्यों वो नहीं लोग हुए हैं? वहाँ डिप्लीशन के बहुत साधन है, पर डिप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों में वो अपना इंडिपेंडेंस रखा है। पर भारत में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और मोरालिटीज भी ज्यादा है, मार्क्स भी ज्यादा है। डेफिनेटली। तो विलायत वाले जब भारत में आते हैं तो बहुत जल्दी ज्ञान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बुद्धि इतना डिप्लीट नहीं, वो बुद्धि इतना पत्थर नहीं बना है, इस कारण से। तो बाबा कहते हैं वे इतने तमोप्रधान नहीं बने हैं, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज़ निकलेगा
तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वे थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी, तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर। पैराडाइज अथवा हेवन था। तो विलायत वाले क्या है कि इंडिया के जो भक्ति है उस भक्ति से अट्रैक्ट होके आते हैं। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्य की बुद्धि में ये बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी ही बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति। हाँ जी, जो सर्वव्यापी की बात है, ये रिस्पॉन्सिबल है ना हमारे अंदर ये स्लेवरी वाली भावनाएं डालने के लिए भी। हाँ, हो सकता है। जो हम गुलामी और भक्ति में जो ऊंच नीच वाला भाव है, हाँ, जो एक्चुअली विदेशों में नहीं है, भारत में बहुत ज्यादा है। राइट। कि किसी को अपना नीचा पोजीशन पे ला देना और खुद को ऊपर बहुत कर देना। और वहाँ पे उसका जो इंटरनल कनेक्शन है, जो सेल्फ कनेक्शन है, वो सब खत्म हो जाता है। उस आत्मा का सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट। यस। और बात ये भी बात है कि जैसे जैसे हम डिप्लीट हुए हैं, त्रेता के बाद ज़्यादा डिप्लीशन हो गया है, तो उस समय ही जब पूजा पाठ शुरू किया, मूर्तियों के आगे जाके भी हम अपने को नीचा ही माना है और साथ में भगवान को ऊंचा रखा है। तो शुरुआत हमने वहाँ से किया है, राइट। अगर सोमनाथ मंदिर फर्स्ट टाइम बनाया है तो डेफिनेटली भगवान को आउट ऑफ रीच किया, पहले खुद को नीचा करके, तब जाके धीरे धीरे लास्ट एंड में मनुष्य को भी पूजा करने लगे। तो बाबा कहते हैं ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो ज़रूर होगा। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम ये सब पास कर ये देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। और मनुष्य को क्या है कि पैराडाइज हेवन उसका नॉलेज नहीं है। इसी वजह से उनका एजम्पशन ये है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं, इसलिए नाम ही रख दिया कि स्वर्गवासी हुआ। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। तो शरीर इतने बार 21 बार भी छोड़े तो भी खजाना मिलेगा। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का।
इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वे समझेंगे इसमें ज़रूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वे बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके, क्योंकि मनुष्य को आदत है बड़े बड़े चीज़ को देखना। जैसे न्यूज़पेपर में सबसे पहले क्या देखते हैं? हेडलाइंस देखते हैं, जबकि हेडलाइंस जो है, हेडलाइन में कभी भी आप देखना अट्रैक्टिव होता है, और मेन जो बात है वो हेडलाइन में नहीं प्रकाश होता है। पूरा जब पढ़ते हैं तब ऐसे पता चलता है कि हेडलाइन में तो कुछ और था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बड़ा लगाओ ताकि दूर से कोई पढ़कर समझ सके, क्योंकि उनको सेंस परसेप्शन से ही समझना है। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्य का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वे अच्छी तरह से। ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष ओम शांति। हाँ जी। क्योंकि ये जो अभी बड़े बड़े चित्र का बाबा भी बोल रहे हैं, ये अभी के टाइम पे इसको अगर लिटरली समझना हो तो क्या है, मतलब व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस। अगर आप कहीं जा रहे हो, आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे ये नहीं, मतलब हाउ विल यू एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस, मतलब इसका क्या मीनिंग है, कैसे करना है। बाबा यही कह रहे हैं, जैसे बड़े बड़े चित्र लगाना, माना जैसे बाबा अभी मुरली में बहुत बार कह चुके हैं कि सृष्टि चक्र का या सीढ़ी का चित्र एक बड़ा एक जगह पे लगाओ। जैसे वो लगाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, बड़ा जगह पे बहुत बड़ा एक वो लगाते हैं, वैसे लगाओ। क्योंकि जब बड़ा चीज़ होता है ना, मनुष्य तब अट्रैक्ट होते हैं। नहीं तो इतना आकर्षण है चारों तरफ। छोटा अगर कोई वो लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए या कुछ भी के लिए, तो उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। अभी जैसे आप देख रहे हो कोलकाता में चारों तरफ कितना बड़ा बड़ा वो लगा रखा है, और जितना बड़ा है उतना लोगों का अट्रैक्शन उसके तरफ जाएगा। क्योंकि इन स्थूल आंखों से देखते हैं ना वो लोग, स्थूल आंखों से देखने के लिए उनको बड़ा चित्र चाहिए। छोटा चित्र तो ओवरलुक कर देगा। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो इस स्टेट में ले जाने के लिए जो ज्ञान में है वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जो ज्ञान में नहीं है उनको ले जाना पड़ेगा, और वो ले जाने के लिए ही ये सारा विनाश का सीन होगा। और इसीलिए बाबा दिखा रहे हैं कि ये खुश होने की बात है, क्योंकि जो ट्रू फॉर्म है हमारा उसमें हम शिफ्ट होंगे, पूरे आत्माएं शिफ्ट होंगे। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। आत्मा का योग लगाना है, ये है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं, ये तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, तो टपकेगा कब? जब उठते बैठते चलते। हमारा तो एक एक सीन आते रहते हैं, एक एक पेपर आते रहते हैं। अगर हर पेपर में, हर सीन में, हर एक आत्मा में ज्ञान से समझेंगे, ज्ञान से उसको कन्वर्ट करते रहेंगे, तब वो टपकना हो जाएगा। बाप आए ही है पढ़ाकर देवता बनाने,
तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं? चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता तो मुंह फीका होना माना क्या है? जब पश्चाताप होता है तो फेस का कलर पेल हो जाता है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं। सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्य को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो ज़रूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तो प्योरिफिकेशन का यही एक तरीका है, बाबा की याद। क्योंकि वो पावर जब मिलेगा, वो पावर से ही एक एक इमोशंस को काटने का ताकत होगा। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो तो कल्याण होना माना लिबरेट हो जाना। क्योंकि आत्मा को जब लिबरेशन का फीलिंग होता है, कोई भी बॉन्डेज से छूट जाती है, तो वो जो अनुभव है वो अनुभव कभी नहीं भूल पाते हैं। निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैज में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सके। तो ये बात हमें समझना है कि बैज हम किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो उनका अन्न का शुद्धिकरण नहीं है या ये है वो है। एक शिव बाबा का बैज है। हर आत्मा उस बाप के बच्चे हैं। तो एक सुंदर रिश्ता है। भले वो आत्मा रावण के संस्कार में फंसे हुए हैं, पर बैज सौगात पे दे सकते हैं। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्य की मत तो कितनी मुंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है। बाप को जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है। मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। जो मन है, मन में ताकत नहीं है। मन का मन के जो मसल को उसको बिल्ड करना ज़रूरी है। इसीलिए वो कहीं पर भी खींचते हैं, वहाँ चले जाते हैं। पर जब मन में शक्ति बढ़ेगा, मन में ताकत आ जाएगा, तब वो हिलेगा नहीं, एक जगह पे टिके रहेगा। जहाँ टिकाना चाहोगे वहाँ टिक जाएगा। इसीलिए बाबा मेंटल खलास हो गई ये कह रहे। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। करना भी है और कराना भी है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, तो ये होता है हार्ट फेल होना, दुखी हो जाना, मूंझ जाना। लेकिन तुमने जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना
उस पर छाप तो लग गई, पिछाड़ी में सब जानेंगे ज़रूर। तो बाबा यहाँ धैर्यता रखने के लिए कह रहे हैं, मूंझना नहीं है। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वे पतित है। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि ज़रूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। तो वो जो ऑरा है वो ऑरा फिर डिस्टर्ब हो जाता है। एक योगी का ऑरा जब किसी और आत्मा के ऑरा से, नेगेटिव ऑरा से मिल जाते हैं तो फिर योगी का ऑरा खराब होने का चांस रहता है। तो पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलाश कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं, पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वह अच्छा है। सॉलिट्यूड रखना है। जो याद नहीं करते हैं वह है पतित। एकांत का समय वो ज़रूर रखना है अपने लिए। उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगड़ पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बिगड़ याद की यात्रा निकले कैसे? वह गोया पतित ही है। तो बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन के साथ होना चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। माना जो लाइक माइंडेड है, लाइक माइंडेड के साथ होना चाहिए। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते, हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज़ तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी, क्योंकि सारा लो परसेप्शन या इल्यूजन माया द्वारा इस दुनिया में है। कौड़ी और हीरे में फ़र्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है, सच तो बिठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, तो खुशी में डांस करना माना क्या है? खुशी में डांस करना माना वो आत्मा जो ओरिजिनल स्टेट में होते हैं वही खुशी की स्टेट है, जो ओरिजिनल क्वालिटी है। ये नहीं है कि बाहर बाह्य मुक्ता में खुशी। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। और उसके लिए आंखें खुली होते हुए भी नींद हो, माना खुला, आंखें खुला है। ये स्थूल आंखें ये सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, पर नींद क्या है? नींद वो स्टेट है जब बुद्धि का वो बैलेंस स्टेट है।
वो बुद्धि की आँख द्वारा बात को परसीव करना है। वो मेडिटेटिव स्टेट, वो है नींद। ये तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अगर समझ में आएगा तो खुशी का पारा ज़रूर चढ़ा रहेगा। चुटकी काटनी चाहिए। अरे, हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है। खाते पीते काम करते बाप को याद करो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज़ होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद ज़रूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं। पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ है, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली, विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली है क्या? कुछ भी मनुष्य में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना। अपने पर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। दिल लगाना माना वो चीज़ नहीं होने से दुखी हो जाना, अपना एनर्जी लो हो जाना। देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। वरदान। हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी, क्योंकि वो इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे। इच्छा के साथ अटैचमेंट होगा, इसलिए अच्छा नहीं बनने देंगे। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है। सामने परछाई दिखता है और परछाई के पीछे पीछे पकड़ने के लिए अगर कोशिश करे तो पकड़ नहीं सकते हैं। उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, क्योंकि हर पल ऐसे महसूस होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने इतना किया है। यह है रिजल्ट फोकस। उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। दिखाई दे रहा है कि वहाँ पानी है, पर है ही नहीं पानी।
इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। और ये स्थिति जब होगा तो ना चाहते हुए भी सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा सेवा करने का मौका हमें कोई भी परिस्थिति में ज़्यादातर मिलता है, और परिस्थिति में ही हमें ढूंढना है कैसे वो उसको श्रेष्ठ कर्म में बदलूं, क्योंकि वहाँ पर आत्माएं रावण के हाथ में होते हैं और हमें भी वो माया का इल्यूजन दिखाई देता है। तो जब अपनी स्थिति को ऊंचा करके किसी और आत्मा को छुड़ा देते हैं श्रेष्ठ कर्म करके, एक्शन द्वारा या चलन द्वारा उसको सिखा देते हैं, तो फिर उस आत्मा से ऑटोमेटिकली दुआ मिल जाता है। और वो दुआ जो जमा होता है तब वो जो परिस्थिति पहाड़ जैसी बात दिखाई दे रही थी वो रूई के समान अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।